हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो मेरा विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। देखिए, होता क्या है ना कि आज के टाइम पे देखा जाए तो आदमी को सीखना बहुत है, लेकिन हो क्या रहा है ना, आदमी सीख कम रहा, सिखा जाता रहा है। और उसके पीछे का कारण है क्योंकि सीखना और सिखाना, इसमें एक ऐसा संबंध है, यूं आप ये कहिए कि एक दूसरे का पूरक है। सीखना और सिखाना एक दूसरे के बिना तो ये रह ही नहीं सकते, और इम्पोर्टेंस दोनों की है, जितना सिखाने वाले की और जितना सीखने वाले की। अगर सीखने वाला को ये लगे कि सिखाने वाले से हम बेहतर जानते हैं, और सिखाने वाले को ये लगे कि सीखने वाला हमसे कम है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे क्लैश होगा। क्योंकि एक टाइम के बाद सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों एक ही जगह होते हैं। गैप क्या होता है, सिर्फ टाइम का, और ये चीज़ समझ नहीं पाता कोई। तो बड़ा कौन हुआ, सिखाने वाला। अब जब बड़ा सिखाने वाला हो गया तो सीखने वाला बड़ा क्यों हो रहा है? एक टाइम के बाद सीखने वाला और सिखाने वाला एक लेवल पर पहुंचेगा, लेकिन सीखने वाले को ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जिसने सिखाया तो टाइम उसके लिए तो रुका नहीं है। फिर एक टाइम के बाद क्या होगा कि सिखाने वाले का अनुभव बोलेगा और सीखने वाले का काम। समझ में आया ये चीज? ये ऐसी बात है कि इसको समझने के लिए सोचना पड़ेगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि समय चल गया है पैसे का। पैसे से आप नहीं सीख पाओगे। पैसे से आप सीख लेते तो आजकल पैसे से तो डिग्रियां मिल जा रही, क्या वो सीख पा रहा है? नहीं। तो हमेशा रोल सिखाने वाले का है। और आजकल चीज़ें पैसे पे डिपेंडेंट हो गई हैं। पैसा ज़रूरी है, बिना पैसे के कैसे चलेगी चीज़ें, आप बताइए। बिना पैसे के कोई चीज़ देने वाला है, बिना पैसे के पेट भरेगा, बिना पैसे के कपड़े आएंगे। बेसिक नीड्स बिना पैसे की ज़रूरत, बिना पैसे के पूरा होने वाली। लेकिन अब क्या है ना कि ये सोचना है कि आपको इम्पोर्टेंस किसको देनी है। तो इसलिए यहाँ पर क्लैश हो रहा है, चीज़ें गलत जगह ट्रांसफ़र हो जा रही हैं, सीखना और सिखाना। तो इन चीज़ों में सामंजस्य बना करके ही चलना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे ये भी होता है कि सीखने वाला सिखाने वाले को ही सिखाने लगता है। अब आप बताइए। और यहाँ पर चीज़ें उल्टा हो जाती है। तो बहुत चीज़ें हैं ये। तो हमारे समाज में ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं, क्योंकि सीखना कोई चाह नहीं रहा, हर कोई सिखा ही रहा है। बात बहुत गूढ़ है। तो इसलिए कहा गया है ना कि एक वक्ता से अच्छा एक श्रोता अच्छा होता, उसी प्रकार से एक सिखाने वाले से ज़्यादा सीखने वाले के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को कैसे सीख रहा है। तो फर्क बस सोच का है। छोटा बन करके सीखिए, छोटा रहिए। यहाँ बड़ा बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन आपने बड़ा बनना सोच लिया, फिर आप सीख नहीं पाओगे। और इसीलिए समाज में
बच्चे जो है बड़े बुजुर्गों से सीख नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है अरे यार ये आउटडेटेड है, इनको क्या पता। उनके पास कुछ नहीं है तो उनके पास अनुभव है। और जो तुम 5 साल में सीखोगे वो तुमको 5 मिनट में सिखा देंगे। समझ में आया? तो इसलिए अनुभव बड़ा होता है। तो अपना समय बचाइए और अनुभव और सीखने की प्रक्रिया को जो है कंटिन्यू करिए, कनेक्ट रहिए। और ये चीज़ें तभी कर पाओगे, सीख पाओगे, कर पाओगे जब बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे। उनको ये नहीं दिखाओगे मोबाइल के टाइम पे कि मैं मोबाइल से जो है चैट जीपीटी से सब चीज़ें सर्च करके और 1 मिनट में सब कुछ चीज़ें बता करके वह नॉलेज गेन कर लिया। ऐसा नहीं है। जिन्होंने पूरी किताबों को पढ़ा, जिन्होंने पूरे जीवन को देखा, उनसे बड़ा कोई क्या हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझना है। ये चीज़ें हर जगह अप्लाई होती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो थोड़ा सा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया होगा, समझ में ही नहीं आ रहा होगा। जैसे पिक्चर बहुत लोग देख लेते हैं, समझ में नहीं आता है, इसलिए इस मेरे वीडियो को दोबारा देखिएगा। दोबारा आप देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।